हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम सुंदर सी कान्हा की ड्रेस। तो हम आज कान्हा की ड्रेस बनाएंगे जैकेट की तरह, जिससे कि ज़्यादा ठंडी पड़े तो हम ड्रेस के ऊपर से जैकेट की तरह, कोट की तरह जो पहनाते हैं, उसी तरह से हम आज इसकी ड्रेस बनाएंगे कान्हा जी की। तो हमने कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए 18 फंदे ले लिए हैं। तो हमने ये 18 फंदे ले लिए हैं और अब इन्हें हम 8 इसकी सिलाई बनाएंगे। 8 सिलाई बना लेते हैं, 8 लाइन बना लेंगे हम। तो 8 लाइन बनाएंगे हम। एक लाइन हमारी 2 सिलाइयों की बनती है, तो 8 दूनी 16 सिलाई बनाएंगे हम। तो 16 सिलाई हम बना लेते हैं इसे उल्टा उल्टा। इस तरह से उल्टा उल्टा हम 8 लाइन बना लेंगे। तो एक लाइन हमारी 2 सिलाई की होती है, तो हमें 16 सिलाई बनानी है, 8 लाइन बनेंगी इसकी। तो इसी तरह से उल्टा उल्टा दोनों साइड से हमें बुन करके 8 लाइन बना लेते हैं। उसके बाद दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने ये 8 सिलाइयाँ बना ली हैं और हमने ये उल्टी उल्टी बनाई हैं। तो हमारी 16 सिलाई बन के हो गई तैयार। और नाप के देखेंगे तो हमारी ये 1.5 इंच के करीब बनी है। तो आप इसे नाप के भी देख सकते हो। तो देखिए, मैं इसे नाप के देख लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 1.5 इंच बना लिया है। तो अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। तो अब दूसरा कलर लगा लेते हैं हम यहाँ से। इस तरह से दूसरा कलर लगा लेंगे। तो यहाँ से हम अब फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। तो हमने 2 फंदों को बुन लिया है और अब यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे हम इस तरह से। एक को बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे। तो अब एक बुन लेते हैं इस तरह से, उतारेंगे इसे और फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से फिर से एक बुनेंगे। ये उल्टी तरफ से हमने दूसरे धागे को लगाया और इधर से हम पूरी सिलाई में इसी तरह से फंदों को बढ़ाएंगे। एक फंदा बनाएंगे और एक हम बढ़ाएंगे। फिर से एक बुनेंगे और फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से फिर से एक बुनेंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर से एक बुनेंगे और फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा हम बढ़ाएंगे इस तरह से। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। फिर एक बुनेंगे और फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक फंदे को बुनते जाएंगे और एक फंदे के बाद में बढ़ाएंगे। तो पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे। पूरी सिलाई को हमें इसी तरह से बनाना है।
तो देखिए हमने पूरी सिलाई निकाल ली है और अब आ गए हम सीधी तरफ। उल्टी तरफ से हमने धागा लगाया था और उल्टी तरफ आ गए हम। उल्टी तरफ से हम अब एक सिलाई और निकाल लेंगे इसी कलर से। तो पूरी सिलाई को हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये सीधी तरफ से है। तो पूरी सिलाई को बना लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए हमने 2 सिलाई पीले की बना ली हैं और यहाँ से फिर से हम वाइट लगाएंगे। तो 2 सिलाई हमने वाइट की बनाई थी, इसकी पीले की बनाई थी, और 2 ही हम वाइट की बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से हम वाइट लगा लेते हैं। आप चाहो तो 4 सिलाई भी वाइट की, 4 पीली की, इस तरह से दूसरे कलर की बना सकते हो, 4-4 सिलाई भी। तो मैंने 2 सिलाई बनाई हैं और 2 सिलाई अब मैं वाइट की बनाऊंगी इसी तरह से, उल्टी उल्टी, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो पूरी सिलाई को इसी तरह से वाइट वाइट से 2 सिलाई बना लेते हैं। तो फिर से पीले लगा लेंगे हम। तो 2 पीले की और 2 वाइट की इस तरह से हम बना रहे हैं। तो फिर से 2 पीले की बना लेते हैं। 4 लाइन बन चुकी है हमारी, 1 2 3 और ये 4। तो हमारी ये 2 लाइन हमारी पीले की बन गई हैं और 2 लाइन हमारी ये वाइट की बन गई हैं। तो ये 4 बन गई, 4 मतलब 8 सिलाई हमारी बन गई हैं। तो अब हमने ये पीला कलर लगा लिया है। तो फंदों को अब यहाँ से हम गिन लेंगे कितने फंदे हैं हमारे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 फंदे हमारे। तो फंदों को अब इन्हें अलग अलग करेंगे। तो देखिए हमारे ये पूरे 33 फंदे हैं। तो अब इन्हें फंदों को हम अलग अलग करेंगे। 1 2 3 4 फंदे हम फ्रंट के ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हम बाजू के ले लेंगे। तो देखिए हमने ये 8 फंदे बाजू के ले लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हम पीछे के फंदे ले लेंगे ये। और 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हम ये बाजू के ले लेंगे। और ये 1 2 3 4 फंदे हम फ्रंट के ले लेंगे। 1 2 3 4 फंदों को हमने बुन लिया है। और बाजू हम अभी नहीं बनाएंगे, बाजू के बाद में बनाएंगे। तो बाजू के फंदों को हम अलग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये बाजू फंदे हमने 8 अलग कर लिए हैं। और हमने ये 4 फंदे बुन लिए हैं। और फिर से हम बैक साइड के फंदों को बुनेंगे। तो बैक साइड के फंदों को हम बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। फिर से हम अपने 8 बाजू के फंदों को अलग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
तो हमने ये बाजू के फंदे अलग कर दिए ये भी। तो ये हमारे 4 फंदे जो हैं सामने के, इन्हें बुन लेते हैं हम। और दोनों बाजू के फंदों को हमने अलग कर दिया है। तो ये 4 फंदों को बुन लेते हैं। तो देखिए हमने आगे के और पीछे के फंदे ले लिए हैं और बाजू के फंदों को हमने कर दिया अलग। तो अब आ गए हम उल्टी सिलाई पे फिर से। तो अब यहाँ से हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे और अपने ऊन को चेंज करेंगे, फिर से वाइट से बुनेंगे। तो 1 और 2 बुनने के बाद में फिर से हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से ही जैसे हमने पहले बढ़ाए थे। तो पूरी सिलाई में हम इसी तरह से फंदे बढ़ाने, एक को बुनेंगे और फिर इस तरह से एक बुनेंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर से हम एक बुनेंगे। जैसे हमने पहले फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हमें सेम बढ़ाने हैं। हर फंदे को बुन करके हमें फंदा बढ़ाना है इसमें। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। हर फंदे के बाद में हम एक फंदा बढ़ाते चले जाएंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बना लेनी है और फंदे बढ़ा लेंगे इसी तरह से। हर फंदे के बाद में एक फंदा हम बढ़ाते चले जाएंगे इस तरह से। तो पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बना लेते हैं, पूरी सिलाई बना लेते हैं यहाँ तक। और यहाँ तक हमें बढ़ाने 2 फंदे हम लास्ट में, जैसे हमने शुरू में 2 फंदे लेने के बाद बढ़ाना शुरू करें, इसी तरह से हम 2 फंदे के बाद में नहीं बढ़ाएंगे। तो पूरी सिलाई बना लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए हमारे फंदे डबल हो चुके हैं। तो अब आ गए हम दूसरी सिलाई पे। तो इसे भी हम इस तरह से ही बुन लेंगे। पूरी सिलाई को उल्टे उल्टे बुनेंगे इसे। तो इस सिलाई को हम पूरे को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो इस सिलाई को हम इस तरह से ही उल्टा बुनेंगे। तो पूरे सिलाई को उल्टा बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। तो देखिए हमने 2 सिलाई बना ली हैं। एक पे हमने फंदे बढ़ाए थे और एक हमने उल्टी उल्टी बना ली है। तो हमारी ये एक लाइन बन चुकी है। तो इसी तरह से एक लाइन बन गई है हमारी ये। इसी तरह से हम 4 लाइन बना लेते हैं। तो 4 लाइन हम इसी तरह से बनाएंगे। एक जो है वाइट से, एक पीले से, एक वाइट से, एक पीले से। तो इसी तरह से 4 लाइन बना लेते हैं। तो देखिए हमने 4 लाइन बना लिए हैं। 1 2 3 4 अलग अलग कलर से हमने ये 4 लाइन बना लिए हैं। तो 4 लाइन की हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई। तो फिर से हम अब धागा चेंज, अपना ऊन चेंज करेंगे, वाइट कलर लगाएंगे और फिर से हम अब हमें जो है इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो अब हम फंदे दूरी पे बढ़ाएंगे। तो हम 3 फंदे बुन लेते हैं, 1 2 और 3 फंदे के बाद में फिर हमें एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हमें एक फंदा बढ़ा लिया है। फिर से हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो हमने फिर से एक फंदा बढ़ा लिया है। फिर से हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। तो हमें दूरी पे फंदे बढ़ा रहे हैं, 3 फंदे को बुन करके फंदा बढ़ा रहे हैं हम। 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब ये 3 फंदे बुन करके हम एक फंदा बढ़ाते रहेंगे। तो पूरी सिलाई में हम इसी तरह से बढ़ाने हैं। ये 3 फंदे बुन लिए, फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो फिर से अपने 3 फंदे बुन लेते हैं, 1 2 और ये 3 फंदे के बाद फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से हम पूरे फंदे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए हमने लास्ट में बचे हमारे 2 फंदे, फिर 2 बना लेते हैं, 1 और 2। फिर से एक फंदा बढ़ा लेते हैं।
और फिर से हम 2 को बुन लेते हैं। तो देखिए हमारी ये सिलाई पूरी हो चुकी है। तो देखिए हमने जैसे पहले हमने फंदे बढ़ाए थे वाइट से, फिर उसके बाद हमने उसे इस सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए, एक सिलाई बना लेते हैं, 2 सिलाई बन जाएंगी हमारी। तो इसके बाद में फिर हम इसी तरह से 8 सिलाई बनाएंगे इन्हें, 2 सिलाई हमारी ये हो जाएंगी और 6 सिलाई और बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे 8 सिलाई, ये 1 2 3 4 लाइन बनाई है, इसी तरह से फिर से हम 4 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 इसी तरह की 4 लाइन फिर से बना लेते हैं। तो चलते हैं फिर से बना लेते हैं 4 लाइन इसी तरह से। देखिए हमने ये 2 सिलाई बना ली हैं, एक सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए थे और दूसरी सिलाई हमने ये पूरी बना ली है। तो अब हम यहाँ से पीला कलर लगाएंगे। तो 2 सिलाई हमारी बन चुकी हैं और 6 सिलाई हमें और बनानी है। तो कलर को बदल बदल के 2 सिलाइयाँ, 2 सिलाइयाँ हमारी वाइट की बन चुकी हैं, फिर 2 हम पीले की बनाएंगे, फिर वाइट की बनाएंगे, फिर पीले की बनाएंगे। इसी तरह से हमें जैसे हमने नीचे 8 सिलाई बनाई थी, 4 लाइन बनाई थी ये, तो इसी तरह से हम 8 सिलाई बना लेते हैं। इस तरह से 4 लाइन बना लेंगे, 1 2 3 4, सेम इसी तरह से हमें 4 लाइन बनानी है। तो 1 लाइन हमारी बन चुकी है और हमें 3 लाइन और बनानी है। तो पूरी 4 लाइन बना करके फिर दिखाती हूँ मैं। तो देखिए हमारी 4 लाइन बन गई है फिर से, 1 2 3 और ये 4। और फिर से हम आ गए उल्टी तरफ। तो यहाँ से हम वाइट कलर लगाएंगे फिर से। तो फिर से वाइट कलर लगाएंगे यहाँ से। तो वाइट कलर में फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, 3 बुनेंगे और फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से 3 बुनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर से 3 बुनेंगे, फिर से हमें इसी तरह से फंदे इसमें बढ़ाने। तो पूरी सिलाई में इसी तरह से फिर फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमने फिर से फंदे बढ़ा लिए हैं पूरे में। और हम ये अब हम पीले वाले कलर को नहीं लगाएंगे, अब हम 3 लाइन बनाएंगे वाइट से ही। 3 लाइन हम वाइट से ही बना लेते हैं। तो बना लेते हैं 3 लाइन। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 1 2 3 और ये 4 लाइन मैंने बना ली है यहाँ पे ये। तो आप चाहो तो 3 बना सकते हो या 4 बना सकते हो। तो मैंने ये 4 बना ली हैं। तो अब आ गए हम उल्टी तरफ और उल्टी तरफ से हम इसे बंद कर देंगे। तो देखिए हम इसे नाप के देखते हैं। तो ये हमारे 5 नंबर बन के तैयार हुआ। देखो 5 इंच का हमारा ये बन गया है। तो अब इसे हम आ गए उल्टी तरफ और उल्टी तरफ से हम फंदों को घटा देंगे। तो 2 का 1 करेंगे और फंदों को हमें घटाते समय ध्यान रखना है, हमें टाइट नहीं हमें बंद करना, ढीला ही थोड़ा बंद करेंगे। तो इस तरह से 2 एक साथ बुनेंगे और इस तरह से अपने फंदों को घटा देंगे। तो पूरे फंदों को इसी तरह से घटाएंगे इस तरह से। तो पूरे फंदों को हम इसी तरह से, पूरी सिलाई फंदों को इसी तरह से घटा देते हैं। तो देखिए हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। तो अब हम बाजू बनाएंगे। तो हमारे ये 8 फंदे हैं, तो अभी हम 12 फंदा कर लेंगे। तो 2 फंदे हम यहाँ से उठा लेते हैं इसमें से इस तरह से, 1 और 1 2 फंदे हमने उठा लिए। बाकी हम ये 8 फंदे पूरा डाल लेते हैं और हम इन्हें 12 फंदे करेंगे। 2 फंदे हमने इधर से उठा लिए हैं और 2 फंदे हम आगे से उठाएंगे, जिससे कि हमारी बाजू की गोलाई सी आ जाए। तो ये हमारे पूरे 8 फंदे हमने ले लिए हैं। तो 2 फंदे और उठा लेते हैं यहीं से, एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे इस तरह से।
तो इस तरह से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा और इधर से उठा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 12 फंदे कर लिए हैं। तो अब इन्हें हम बुनेंगे। तो देखिए हमारे ये 12 फंदे हो गए हैं। तो इन फंदों को हम इस सिलाई में डाल लेते हैं। तो पीले कलर की हमारी एक सिलाई बन चुकी है, इसमें पीले फंदे आ रहे हैं और अब हम पीली वाली ऊन को ही लगा लेंगे। इस तरह से बुन लेते हैं। इसको गांठ लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने एक सिलाई हमारी बनी हुई थी पहले ही और एक और हमने बना ली है। तो दो हमारी ये लाइन एक बन चुकी है। तो अब हम यहाँ से वाइट लगाएंगे। तो वाइट कलर लगा लेते हैं यहाँ से और दो दो सिलाई इसी तरह से हम कलर चेंज कर करके से बना करके अपने बाजू को बड़ा करेंगे। तो उनमें गांठ लगा लेते हैं। तो इसी तरह से अपनी बाजू को बना लेंगे। तो वाइट कलर लगा लिया हमने। तो दो वाइट कलर की सिलाई बनाएंगे और दो पीले वाले की। तो इसी तरह से अपनी बाजू को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी कितनी लाइन बनाई मैंने। तो देखिए हमने क्या लाइन बना ली है। यहाँ से हमने बुनना शुरू करा था 1 2 3 और ये 4। तो हमने 4 लाइन बना ली है। तो अब हम वाइट से ही बुनेंगे। तो हम फंदे कम कर लेते हैं इसमें, जो हमने फंदे बढ़ाए थे उन्हें कम कर लेंगे। तो देखिए अब हम वाइट से ही बनाएंगे और जो फंदे हमने बढ़ाए थे उन्हें हम कम कर लेंगे। तो 2 का 1 करेंगे और बाकी हम वाइट से ही बुनेंगे। दो फंदे लास्ट में कम करेंगे। और दूसरा कलर नहीं लगाएंगे, वाइट से ही बुनेंगे। और फिर से एक फंदा कम करेंगे और एक फंदा हम लास्ट में कम करेंगे। तो देखिए हम इतने ही अब से बनाएंगे। अब इसे बंद कर देते हैं। 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर से। तो इस तरह से बंद कर देंगे पूरे फंदों को। तो देखिए हमारी बाजू बनके तैयार हो गई है। उनको कट कर देते हैं, तो पहले वाले को भी। तो देखिए हमारी बाजू बनके तैयार हो गई है। तो देखिए हमने क्या लाइन बनाई है इसमें हमने एक लाइन हमारी बनी हुई थी और एक लाइन हमने मतलब एक सिलाई हमारी बनी हुई थी, एक सिलाई हमने बनाई थी। अगर इसे भी लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 लाइन बनाई है हमने और छठी में हमने बंद कर दिया है।
तो इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी बना लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी बाजू को भी सेम बना लिया ऐसे ही, जैसे हमने एक बाजू को बनाया था दूसरी को भी इसी तरह से बनाया हमने। तो दोनों बाजुओं को हमने सेम बना लिया है। तो हमारी बाजू दोनों बन के हो गई तैयार। तो इन बाजुओं को अंदर कर लेते हैं इस तरह से सीधे अंदर करके, तब इन्हें हम उल्टी तरफ से सिल लेंगे इस तरह से। और ये जो हमने ऊपर हुड बनाया है इसे भी ऊपर से इस तरह से सिल लेंगे। तो इन्हें सिल लेते हैं हम। तो देखिए हमने इसकी बाजू भी सिल दी है और इसकी हुड भी सिल दी है। तो अब हम इसे क्रोशिया से डेकोरेट कर देते हैं चारों तरफ से, ये नीचे से भी और इधर किनारों से। तो आप क्रोशिया नहीं चलाना आता हो तो इसमें बीच में डोरी बांध के भी बांध सकते हो, डोरी भी। तो मैं क्रोशिया से तो देखिए क्रोशिया से सिल देते हैं इसे। गांठ लगा लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और फिर से हम इसको छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे, एक लाइन को छोड़ के बनाएंगे। फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये 2, इस तरह से ही। तो इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे, एक लाइन छोड़ छोड़ करके पूरी में चारों तरफ बना लेंगे इसे। तो इसमें हम इस तरह से पूरी में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक और पूरे नीचे के घेरे पे पूरे में इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए हमने चारों तरफ इस तरह से बना लिया है और क्रोशिया से कितना सुंदर लग रहा है अभी ये। तो देखिए हमारी कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस बनके हो गई तैयार। तो इस तरह से बनाइए। तो ज़्यादा ठंड में हम कपड़ों के ऊपर जैकेट की तरह से पहना सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगती है ये। तो इस तरह से आप कितनी सुंदर सी हमारी ड्रेस बनी है। तो ये हमारी जैकेट की तरह बन गई है। तो ज़्यादा सर्दी में जैसे हम कपड़े पहना करके कान्हा जी को ऊपर से ये जैकेट की तरह बना सकते हैं इसे ड्रेस को। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो आप भी इस तरह से बनाइए, बहुत ही सुंदर लगती है ये ड्रेस कान्हा जी की। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।